बढ़ेंगे। आपको बता दें कि डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के बढ़ते दामों के चलते ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन में भारी रोष देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन गुरुग्राम के अध्यक्ष ने कहा है कि आए दिन बढ़ते डीजल, पेट्रोल के दामों के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि क्लाइंट बढ़े हुए रेट नहीं देते और ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि सरकार एक बार में ही डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ा दे, जिससे उन्हें कस्टमर से बढ़ाया हुआ किराया मिल सके, नहीं तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जल्द ही हड़ताल करेगी। बढ़ते डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दामों के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही है और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं वो काफी रोष में। जिस तरीके से आए दिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन साथ ही साथ सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई, और जिससे कि काफी नाराज वो नजर आ रहे हैं सरकार से। जिस तरीके से लोग यहाँ मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, जिस तरीके से महंगाई चरम पे है और कहीं ना कहीं जो इनके कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं मंदी का असर जरूर देखा जा रहा है। सर, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए किस तरीके से देखते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में इस समय मौजूद हैं, आपकी एसोसिएशन यहाँ मौजूद है, क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं? तो जी, हमें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो दिल्ली में है हमारा, उसके तहत बोल रहे हैं। वहाँ पर पूरी रणनीति तैयार होने लग रही है कि हम स्ट्राइक पे जाएं या क्या इस पर कहें। उस सेंट्रल गवर्नमेंट से समय समय पर वो मिल भी रहे हैं, परंतु कोई भी रिजल्ट अब तक निकलता नज़र नहीं आ रहा है। ये मेरे हिसाब से दिवाली के बाद ऐसा नज़र आ रहा है कि ये स्ट्राइक पर जाने से ही मसला हल होगा। हमारी पहली सरकार से ये डिमांड है कि आप ये 20-30 पैसे जो डेली बढ़ाते हैं इसको ना बढ़ा करके आप हमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये एक बार महीने का एक बार बढ़ा दें, जिससे हम किसी से लड़ सकें। कितना तेल बढ़ गया, अब 10, 15, 20 पैसे बढ़ाते हैं, वो एक महीने में 5 रुपये हो जाते हैं। कंपनी के पास जाते हैं तो ये कहते हैं 15 पैसे तो बढ़ गया, तुमने क्या चाहिए। वो 5 रुपये को नहीं देख रहे, वो सिर्फ 15 या 20 या 30 पैसे को देखते हैं। महीने के एंड में वो 5 रुपये निकल जाते हैं। अब सपोज करो यहाँ बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी मारुति है, मारुति भी ये कहते हैं 30 पैसे तो बढ़े महीने में, हम तो इसको लेंगे। वो 5 रुपये को ना लेकर के, जिससे कि अभी मीटिंग हुई थी हमारी मारुति ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों की, वो भी इसी चीज़ पर लड़ रहे थे कि मारुति भी नहीं बढ़ा रही, जबकि मारुति पहले ऐसी कंपनी थी इंडिया के अंदर जो कि 2 रुपये डीजल बढ़ जाता है, 2 रुपये का हमें बेनिफिट कंपनी देती थी। आज 10 रुपये बढ़ गया तो तब भी बेनिफिट नहीं दे रही है। और इसके तहत जैसे सीएनजी आप कह रहे हो, सीएनजी में भी यही हाल हो गया। अब हमें सुनने में आ गया 70 रुपये तक जाएगी महीने के अंदर अंदर। लोग बगैर में डीजल गाड़ी की बजाय सीएनजी लेनी शुरू गई। आज 85% डीजल की गाड़ियाँ सेल हो रही हैं एनसीआर में, और ये हाल यदि रहा तो एनसीआर में सीएनजी की गाड़ी वालों को सबसे नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी की लाइफ नहीं है, इसके हमें ड्राइवर प्रोवाइड नहीं होते। अब सर्दी में तो मिल जाएंगे, गर्मी में इसके ड्राइवर भी नहीं मिलेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से पहले ट्रांसपोर्ट लोग यूज करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल बढ़ गया, तो आपके जो बिजनेस है उस पर कितना असर देखते हैं? देखिए जी, पूरा असर पड़ रहा है। हमारे जो एग्रीमेंट हैं वो 70 रुपये से थे, जब डीजल 70 रुपये था हरियाणा में, लेकिन आज ये 100 रुपये के आसपास पहुंच रहा है। हमें काम करना डीजल गाड़ियों से बहुत ही मुश्किल हो गया है। पार्टियों को बोलते हैं, पार्टी कहते हैं अभी करेंगे करेंगे, अभी दिवाली बाद करेंगे, हमें कोई भी कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जैसा कि शर्मा जी ने कहा, सीएनजी गाड़ी, हमने सीएनजी में भी डाइवर्ट हुए, लेकिन सीएनजी भी डेली बढ़ रही है। तो ना तो हमें सीएनजी में कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना हमें डीजल में बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन होगा अब यही कि हमें मजबूरन डीजल गाड़ियां खड़ी करनी पड़ेगी। ना तो हमारे सरकार कोई हमारी तरफ ध्यान दे रही है, ना हमारी तरफ कोई कंपनी वाला ध्यान दे रहा है। ट्रांसपोर्ट है जो स्ट्राइक भी कर रहे हैं? हाँ, सुनने में ये है कि वे स्ट्राइक पे जाएंगे अगर हमारा कुछ समाधान नहीं निकला तो। ये आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से सरकार सुन नहीं रही, दिन प्रतिदिन जो डीजल, पेट्रोल या फिर सीएनजी के दाम है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, क्या रणनीति है इस बार ट्रांसपोर्टरों की? ट्रांसपोर्टरों की रणनीति ये है कि हर चीज़ की महंगाई हो रही है, टायर से लेके हर चीज़। कंपनियां हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना ही कोई सरकार ध्यान दे रही है। इसमें तो हमारे को डीजल गाड़ियां खड़ी करनी पड़ेगी, और जो हमारी एसोसिएशन कहेगी उसके तहत हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से जो एसोसिएशन के लोग हैं, काफी रोष उनके अंदर नजर आ रहा है। जिस तरीके से सरकार से वो काफी उम्मीदें लगाए जरूर बैठे, लेकिन जिस तरीके से एक दिन के बाद अगले दिन फिर जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल के या फिर सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो एग्रीमेंट है वो 70 रुपये में जरूर हुआ था, लेकिन जो डीजल है वो 100 रुपये तक पहुंचने वाला है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार अब ट्रांसपोर्टरों की बात मानती है या नहीं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको